चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षामृत। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी महाप्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस्कॉन टेम्पल की छोटी सी एक बुक है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे आधारित है। हम इसके साथ चलते हैं। इसके बाद ग्रंथ संहिता का निरंतर एक पाठ होएगा। कुछ दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं वृंदावन धाम की यात्रा पे था एक वीक के लिए, इसके लिए सॉरी। आइए हम श्री चैतन्य महाप्रभु की जी कथा स्टार्ट करते हैं। उनका जीवन तथा शिक्षामृत। उनका जीवन तथा शिक्षामृत। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। ईश्वर प्रेम में महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 ईस्वी तदनुसार फरवरी 1486 में अवतीर्ण हुए। इनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सच्ची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सच्ची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची वायु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे जिनके नाम विश्वरूप तथा विशंबर थे, जो अपने माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। श्री विशंबर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके बाद 1455 शकाब्द में वे पूरी में अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था। उन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सच्ची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। उनमें से 6 वर्ष उन्होंने भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत तम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान श्री चैतन्य ने एक निर्णय केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भागवत गीता का भी अत्यंत अव्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए थे। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करें। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक आदेश तथा श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद अनेक बहुश्रुत विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की और उनमें से प्राय प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जनमान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान
भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि व्रजभूमि वृंदावन में व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सभी के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव सतली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप व्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में कहते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य के अनेकों भक्तों ने, जैसे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, श्री कविकर्ण रूप, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की तत्ने तथा विगत 200 वर्षों से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विवासु, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों द्वारा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। बीच में मैं एक ऐड बात बताना चाहूँगा कि जितने जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन में, उनकी 6 की समाधि श्री वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में, अगर आप वहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे श्री प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है जहाँ पे वो भजन करते थे। वहाँ पे एक श्री प्रभुपाद जी का किचन है जहाँ पे खाना बनाते थे, और उस जो प्रभुपाद जी की जो भजन कुटीर है उसमें बहुत आनंदमयी भजन होता है भाई। अगर वहाँ पे माला करने बैठा हो तो बहुत मज़ा आता है। मैं खुद करके आया हूँ आपकी बार और वहाँ पे जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, उनकी समाधियाँ हैं। और वहाँ पे ठाकुर जी ने जो शिला दी थी चरण के रूप में जी श्री जीव गोस्वामी जी को, जहाँ पे अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण न कर पाओ तो उसकी मंदिर की परिक्रमा 4 करते हो तो गोवर्धन की परिक्रमा के समान मानी जाती है। बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, आपको विजिट करना चाहिए। ये बिल्कुल बांके बिहारी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, ये सारे आसपास ही मंदिर एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, श्री राधे। अब आगे कथा आरंभ करते हैं। श्री भक्ति विश्वदान सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा संस्कृति, अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है, और वे सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान हैं, किंतु जब वह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा, तब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा।